चलिए प्रभा जी, लेट्स बिगिन फ्रॉम यू। So, any How was your horoscope? experience so far? You have learned with many teachers, many things. This is a long course, but what about the blank charts you have learned? First of all, sir, whenever we pick up any horoscope, पहले तो जो horoscope की chart की अपनी energy है, that is can be seen only through blank charts है. First of all, जो basic energy उसकी है, so that I learned for the first time. So it has been very learning has been very in depth. और काफी हमने उसको इंटेंसिवली एग्जॉस्टिवली पढ़ा है, तो इट इट हैज बीन रियली गुड, वेरी डेलिबरेटली डन, ईच लगना वाज डन वेरी डेलिबरेटली. और उसको कहाँ से कैसे देखना है, हर एंगल से, हर साइन से, तो इट हैज गिवन अ न्यू इंसाइट इनटू हॉरोस्कोप, लुकिंग एट द हॉरोस्कोप्स. वंडरफुल सर. Subodh ji, what's your feedback? सर वेरी क्लैरिटी आ गई, बहुत सी मतलब मिसकंसेप्ट थी। और जो बेसिक जो बोलते हैं ना, मतलब मैं 2021 से सीख रहा था, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही थी बेसिक्स की। आपका वो प्रश्न का हमने एक किया था, उसके बाद क्लैरिटी आना चालू हो गया। और ये राशि का जो हो गया ना ब्लैंक चार्ट, उससे तो बहुत ही मतलब नया इंसाइट हो गया कि चार्ट में से प्लैनेट बाजू में करके कैसे देखना है, बेसिक एनर्जी। उसके बाद उसको प्लैनेट को ऐड करते जाना है फ्लेवर्स। आरती जी। तो मेरे लिए तो फर्स्ट थिंग वही थी कि जब भी मैं कोई चार्ट ओपन करती थी तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि इसका डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, या कोई हाँ। वाली बात है कि इसका एनर्जी कैसे लेना है, कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। फॉर मी तो ब्लैंक चार्ट से मुझे बहुत सारी चीजें समझ में है कि बिना प्लैनेट्स के, मतलब उनको साइड में किए हुए भी बहुत सारी चीजों को हम समझ सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर इस चीज को लेकर। सो थैंक यू फॉर दैट। श्यामला जी। अच्छा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं किसी और के लिए या चार्ट वगैरह देखने में कोई मेरी दिलचस्पी नहीं थी। आई वांटेड आंसर्स ऑफ माय ओन लाइफ। सो ये सीखते सीखते काफी कुछ चीजें जो जैसे कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अंडरलाइन जो थी, वो एक एक करके मेरे लाइफ के हिसाब से मेरे मेरे चार्ट में मुझे अभी वो समझ में आने लगी कि ये चीज यहाँ से क्यों हो रही है। द कनेक्शन ऑफ ऑल द हाउसेस आई वॉज एबल टू एस्टेब्लिश बिकॉज ऑफ ऑल दिस ब्लैंक चार्ट। Correct, correct, correct. स्वाति जी। चलिए, शी इज बिजी आई थिंक सो, हाँ बट सॉरी हाँ। हाँ। सॉरी। तो मेरा फर्स्ट टाइम है एस्ट्रोलॉजी से इंट्रोडक्शन, एंड आई थिंक इट हैज begin with a very good note. The concept of understanding the promise or the environment that a particular person is going to be in through the lagna, it is mind blowing. यस। पटेल साहब। सर जब से ब्लैंक चार्ट पढ़ रहा हूँ सर, तब से मुझे अब लोगों को मतलब ऑब्जर्व करने में बड़ा आनंद आने लगा है। उसको केवल बस पहचान लीजिए किस लगने का है, 10 बातें बोल दीजिए। फिलहाल एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन गई है जो लगता है कि माइलस्टोन बन गया है। एक माइलस्टोन की तरह ये ब्लैंक चार्ट है। हमें लगता नहीं कि आपने इस बहुत बेहतर समझाया, और हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से जाना। वो एनर्जी, वो हाउस और राशि की एनर्जी कैसे ब्लेंड हो रही है वहां पे, वो हम अलग अलग लग्नों में उसको कैसे चेंज होता हुआ देख रहे हैं। वही राशि, वही मेष राशि में वही प्लेनेट 12 हाउसेस वैसे काम कर रहा है, फिर वो बदल जा रहा है, वही हाउसेस उसके लिए वैसे काम कर रहा है। इसको समझना बड़ा अद्भुत रहा, बहुत बहुत बढ़िया रहा। मतलब मुझे लगता है कि ज्योतिष के पायदान पे मैं एक कदम और आगे बढ़ गया हूँ इसको पढ़ने के बाद, इसको आपसे सीखने के लिए। मोहित जी। यू आर ऑन म्यूट सर। म्यूट हैं आप, अनम्यूट करें। फॉर मी आई वुड से मतलब ये काफी फोकस ले रहा है मेरे लिए। पहले यूजली एस्ट्रोलॉजी को काफी टाइम से एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पर मोस्टली जब भी चार्ट को देखता था तो जंप कहाँ होता था कि कौन सा प्लेनेट कहाँ है, कौन सा उच्च है, कौन सा नीच का है, वगैरह वगैरह, और उसके बेस पर माइंड एक स्टोरी बुनना शुरू कर देता था। डीएनए समझना कि कोई पर्सन ऐसा क्यों है, उसे ये डिफॉल्ट सेटिंग क्यों दी गई है, क्या वो डिफॉल्ट सेटिंग क्या है उसकी, क्या उसके लिए स्टोरी लिखी गई है पहले से। आई थिंक जब तक हम वो सारे प्लेनेट और नक्षत्र वगैरह वगैरह में जो और सब चीजों को हटाकर
जो ये स्टोरी अभी हम पढ़ रहे हैं कि वो डिफॉल्ट सेटिंग कहाँ से आ रही है, दैट्स क्वाइट आई ओपनिंग। तो वेद डिफरेंट टाइप का फोकस लेकर आ रहा है कि हमें एक सेटिंग्स मिली है, हमारे फोर फादर कैसे थे, क्यों थे, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हमारे चिल्ड्रन कैसे होंगे, हमारा इंटरेस्ट कहाँ होगा। इट्स क्वाइट आई ओपनिंग, मींस इट्स वेरी यूजफुल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। इट्स क्वाइट स्कैरी आल्सो कि कैसे हर चीज डीएनए में हमको दी जाती है। इट्स क्वाइट स्कैरी, इट्स क्वाइट डिस्टेबलाइजिंग कि Yes. we control very very few things. It's Yes. all coded. So, Thanks thank for you. Thank you. कल्याणी जी। सर वैसे तो मैं बिगनिंग में ही हूँ और अरे आप मेरे लिए ये बिगनिंग में बहुत नहीं है, अच्छा हो आप गया बहुत कि कुछ सीख लिए हैं। हाँ, अब तक तो बहुत सीख लिया, पर जैसे ये पार्ट हमने सीखा है ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था और कभी सुना भी नहीं था, तो अच्छा हो गया कि सब बेसिक्स क्लियर हो गए इसके साथ। थैंक यू। दृष्टि। सर जस्ट रियलाइजिंग कि विदाउट सीइंग प्लैनेट्स अभी तक हमने शुरू से लेके अभी तक की क्लासेस, पंचांग ले लो या फिर ब्लैंक चार्ट ले लो, सभी में हमने अभी तक एक प्लैनेट भी यूज नहीं किया, उसके बिना भी हमने इतने प्रेडिक्शन दे दिए। तो जस्ट दैट रैपिंग माय हेड अराउंड दैट इज इनसेन। लाइक यस, इतना आप अभी एक भी प्लैनेट को इस्तेमाल नहीं किए। या सो फार इन द 1920 क्लासेस अभी एक प्लैनेट इस्तेमाल नहीं हुआ है। या वेरी एंड ट्रू सर। प्रेडिक्शंस हर एक में हुआ है। और इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ द दिस थिंग, कि क्या पोटेंशियल, गजब का ब्लैंक चार्ट। पोटेंशियल है प्रिडिक्शंस करने का। अभी तो पूरा एक स्कोप प्लैनेट्स खोल के रखेंगे, या है ना। तो अभी तो वी आर जस्ट ऑन द स्टिल एट द नेसेंट स्टेज। अभी तो प्लैनेट्स आएंगे, उसके बाद तो फिर जस्ट इमेजिन द डेप्थ यू कैन गो टू। और सर विदाउट एनी डिविजनल चार्ट्स, विदाउट एनी बहुत आगे Yes. पड़ा है वो। वही मैंने कहा ना कि दैट्स समथिंग। मैं आपको बोलता हूँ ना कि एस्ट्रोलॉजी नेवर फेल्स टू शॉक मी।